हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कक्षा 7वीं का जो प्रकरण नंबर 3 है पढ़ रहे हैं, उसके आगे का टॉपिक देखेंगे। इससे पहले वीडियो में हम लोग मसावी संबंधी काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। मसावी कैसे निकालते हैं, मसावी संबंधी प्रश्न संग्रह भी हमने हल कर लिया है। आज हम देखेंगे लसावी यानी क्या होता है। ध्यान दीजिए, लसावी, सावी तो वही है जैसे मसावी में था, सेम मीनिंग नहीं है उसका। वहाँ पे जो वी था उसका अर्थ था विभाजक, यहाँ पे जो वी है उसका अर्थ है विभाज्य। दोनों में फर्क है, मैं आपको समझाता हूँ। ल का मतलब क्या होता है? लघुत्तम। सा यानी सामान्य और वी यानी विभाज्य। लघुत्तम यानी होता है सबसे छोटी, सबसे छोटा, सबसे यहाँ पे सबसे छोटी संख्या आएगा। सामान्य यानी जिनका भी हमको लसावी निकालना होगा उन सबका कॉमन होना चाहिए, सब में होना चाहिए। विभाज्य मतलब ऐसी एक संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का क्या जाता है, भाग जाए। जिनका भी लसावी निकालना होगा उन सभी से लसावी जो निकलेगा उसमें भाग जाना चाहिए। और वो संख्या कैसी होनी चाहिए? सबसे छोटी। उस संख्या को ही हम क्या बोलेंगे? लसावी। अब इसको हम ज़्यादा बेहतर तरीके से उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे हमने लिखे हैं 6 और 7 का लसावी निकालो। अब कैसे निकलेगा 6 और 7 का लसावी? यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने ये लिख के रखा है, इसको समझ लेते हैं। जैसे 6 और 7 तो ऐसे कॉलम बनाते हैं। 6 और 7 में किसका भाग जाता है? 1 का भाग जाता है। एक में 1 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे? 6 आएगा, 6 बार। 1 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 7 आएगा। इसके पहले हम मसावी कैसे निकालते थे कि जो संख्या यहाँ पर आती थी उसका अगर कोई और संख्या होती तो दोनों का गुणा होता, लेकिन सिर्फ एक ही है तो हम क्या बोलेंगे कि यही संख्या क्या कहलाएगी? उनका मसावी। तो सिर्फ एक ही आया तो मसावी बराबर कितना होगा? 1। पर लसावी कितना होगा? अब ये समझिए, इधर जो संख्या बचती है वो तो रहेगी, और साथ में जो नीचे जो संख्याएं बचती हैं 6 और 7, इन सबका आपस में गुणा, इधर वाली संख्याएं और इधर वाली संख्या, इन सबका आपस में गुना होगा। 1 गुना 6 गुना 7 यानी कितना आएगा? 42 आएगा। तो ये 42 क्या कहलाएगा? इनका लसावी। किसका लसावी? 6 और 7। इसका मतलब ये 42 जो है 6 के भी पहाड़े में भी आएगी, 7 के भी पहाड़े में। यहाँ लिख देते हैं, यह संख्या 6 और 7 दोनों के पहाड़े में आएगी। दोनों से ऐसा लिख सकते हैं, दोनों से विभाज्य है। गणितीय भाषा में बोले तो विभाज्य है, यानी दोनों के पहाड़े में आएगी। अब देख लीजिए, दोनों का पहाड़ा लिख लेते हैं। 6 का पहाड़ा लिख लेते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12, फिर 18, फिर 24, फिर 30, 36, फिर 42, उसके बाद 48, और ये आगे आते ही जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। 7 का पहाड़ा, 7 एकम 7, फिर 14, फिर 21, फिर 28, फिर 35, फिर 42, फिर 49, और ये भी कभी खत्म नहीं होगा। तो देखो, सबसे पहले जो कॉमन मिली दोनों के पहाड़े में, सबसे छोटी, इस 42 के पहले आप इधर की संख्या देख लो, कोई भी कॉमन नहीं होगी जो दोनों में हो। 6 और 7 में कोई नहीं। 42 ही सबसे छोटी संख्या है जो 6 से भी विभाज्य है और जो 7 से भी विभाज्य है। इसका अर्थ यही हुआ कि 6 और 7 का लसावी कितना कहलाएगा? 42। ठीक है, मसावी और लसावी में फर्क यहाँ पे समझ में आ गया। मसावी यानी वो संख्या होती है, जो मसावी आता है वो दी गई संख्याओं से इसके पहाड़े में ये संख्या आती है। यानी ये एक्चुअल में जो मसावी होता है ये विभाजक होता है, और लसावी यानी क्या होता है? जो संख्याएं जिनका लसावी निकालना है उनके पहाड़े में ये संख्या आनी चाहिए लसावी, ये विभाज्य होता है। यही फर्क है। ठीक है, तो इसको और बेटर तरीके से समझेंगे प्रश्न संग्रह के द्वारा। ध्यान दीजिए, प्रश्न संग्रह 13, जिसमें पहला प्रश्न लिखा है लसावी याद करो, उसमें पहला है 12 और 15। इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। मैंने लिख के रखा है लसावी याद करो, इसका लसावी निकालना है 12 और 15 का। हल लिखेंगे, कॉलम बनाना मैंने सिखाया है आपको। 12 15 लिखेंगे, कॉलम। दोनों किसके पहाड़े में आते हैं? ध्यान दीजिए, ये 2 के में आता है, नहीं आता, लेकिन दोनों 3 में आते हैं। 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 15 आ जाएगा। अब और किसी में ये दोनों संख्याएं आती हैं? नहीं आती हैं, तो इसका मतलब अब हम लसावी लिख सकते हैं। मैंने क्या बताया इसके पहले? लसावी यानी क्या होता है? जो संख्या इधर बचेगी और जो 2 संख्याएं इधर बचेगी, इन सबका गुणा होना चाहिए। तो 3 गुणिला 4 गुणिला 5 करिए इनका गुणा। 3 चौक 12 और ये गुना 5, यानी 12 पंचे 7, यानी दोनों का लसावी कितना निकला? 7। यानी आप 12 का पहाड़ा भी देख लो, उसमें 60 आएगा, 15 का भी देख लो, उसमें 60 आएगा। और दोनों का पहाड़ा अगर हम लिखें तो सबसे पहले जो कॉमन संख्या मिलेगी वो कौन सी मिलेगी हमको? 60। यानी यही सबसे छोटी संख्या है जिसके जो इन दोनों के पहाड़े में आती है।
यानी दोनों से विभाज्य है। ठीक है, ये पहला हुआ। इसमें क्योंकि छोटी संख्या थी तो बहुत आसान है। अब इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं, जहाँ 3 संख्याएं दी हुई हैं, कौन सी? 6, 8 और 10। ध्यान दीजिए, थोड़ा समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट करके बता रहा हूँ। दोनों, अब ये 3 संख्या है, तीनों किसके पहाड़े में आती हैं? 2 के। 6 कितने बार में आएगा? 3 बार, ये 4 बार और ये 5 बार। अब 3, 4, 5 कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि अगर लसावी निकालते समय अगर कोई 2 में भी किसी का भाग जाता अगर तो देना पड़ता, पर यहाँ नहीं जा रहा है, आगे के उदाहरणों में आएगा। अब इन दोनों का लसावी कितना होगा? इन तीनों का लसावी बराबर जो संख्या इधर बची और ये जो तीनों, इन सबका गुणा कीजिए। 2 गुणिला 3 गुणिला 4 गुणिला 5 कितना हो जाएगा? 6 और इन दोनों का 20, इसका मतलब ये होगा 12, 120। इन तीनों यानी ये तीनों अगर किसी के पहाड़े में आएंगी, यानी ये तीनों किससे विभाज्य संख्या कौन सी है इसकी? 120। अगर हम इन तीनों का पहाड़ा लिखेंगे, लिखते जाएंगे तो सबसे पहले जो कॉमन संख्या मिलेगी हमको वो 120 मिलेगी। इसका मतलब यही है। अब आगे बढ़ते हैं, ये दूसरा प्रश्न समाप्त हो गया। लसावी कैसे निकालते हैं ये ध्यान में आ गया होगा आपके। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं इसका तीसरा प्रश्न नहीं बना रहा हूं, मैं इसका चौथा प्रश्न बना के दे रहा हूं आपको। ध्यान दीजिए, चौथा, उसमें क्या लिखा है? 10, 15 और 20 का क्या निकालना है हमको? लसावी। तो तीनों के लिए लिख लीजिए संख्याएं, 10, 15, 20 कॉलम बना लीजिए इस तरह से बॉक्सेस। अब ये किससे विभाज्य है बताइए? 10 2 से भाग जाता है, लेकिन किसमें नहीं जाता? इसमें जाता है। तो भले तीनों में 2 का भाग नहीं जा रहा है, लेकिन लसावी में अगर ऐसा है कि 2 संख्याओं में भी भाग जाता है तो देना है। ठीक है, तो 2 का भाग देंगे, 10 में जाएगा 5 बार, इसमें तो जाता ही नहीं है, तो जाता ही नहीं है, तो 15 का 15 जैसे का वैसा। 20 में जाता है 10 बार। अब देखेंगे तो इन तीनों में 5 का भाग जाता है तो देंगे 5 का। इसमें जाएगा 1 बार, इसमें जाएगा 3 बार और इसमें जाएगा 2 बार। अब देखिए, अब लसावी कैसे निकलेगा? लसावी 2 गुना 5 कितना हो जाएगा? ये 2 गुना 5 और इधर ये बचा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 1 का गुना किसी में भी करे तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6 और इन दोनों का गुना करेंगे तो कितना आएगा? 7। यानी इन तीनों का लसावी कितना आ जाएगा? 60। यदि हम इन तीनों का पहाड़ा लिखेंगे तो सबसे पहले जो कॉमन संख्या मिलेगी वो कौन सी होगी? 60। मैंने यहाँ पे 3 प्रश्न लसावी से रिलेटेड बनाए हैं। उम्मीद है कि ये प्रोसीजर आपको समझा होगा। इस वीडियो को ध्यान से देखकर ये लसावी संबंधी प्रश्न आप समझ लें और इनको लिख भी लें। मैं आपको ये भेजूंगा अभी थोड़ी देर में। और बाकी के जो बचे हुए प्रश्न हैं, देखिए यहाँ टोटल 10 प्रश्न हैं, वो आप इसी तरीके से बनाइए, ये आपका होमवर्क रहेगा। और अगर इनमें से कोई प्रश्न नहीं बनता है तो आप मुझे संपर्क भी करेंगे और मैं आपको इसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ध्यान से इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, ये नया टॉपिक है तो 2-3 बार देखने पर ही समझेगा। ठीक है, थैंक यू।